नमस्कार दोस्तों, मैं नेम सूरज सिंह मौर्य और मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे इस महामारी के काल में स्टूडेंट के एग्जाम के बारे में। दोस्तों, इस महामारी के चलते सीबीएसई बोर्ड वालों ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिए हैं, जिससे कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं। एग्जाम पोस्टपोन हुए जब से बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया है। कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं लेकिन इतना नहीं पढ़ते। दोस्तों, हमारे एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, एग्जाम तो होने ही हैं, आज नहीं तो कल जरूर होंगे, चाहे स्कूल खुले चाहे ना खुले, लेकिन एग्जाम जरूर होंगे। दोस्तों, इस टाइम पर सभी बच्चे ये कंफ्यूजन में हैं कि क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, ये पौराणिक काल की कहानी है जिससे आपको पता चलेगा कि हम क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, मैं आज जो आपको कहानी सुना रहा हूँ ये पौराणिक काल से प्रसिद्ध है और शायद आपने सुनी भी होगी। ये कहानी इंद्रदेव और किसानों के बीच मतभेद की है। दोस्तों, कहानी उस समय की है जिस टाइम पर इंद्रदेव किसानों से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। इस मतभेद के चलते इंद्रदेव ने घोषणा कर दी कि मैं 12 साल तक कोई बारिश नहीं करूंगा और ना ही बारिश होगी, ताकि किसान फसल ना उगा पाए। इस खबर को सुनते ही सारे किसान इंद्रदेव के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं, हे प्रभु, बारिश करिए वरना हम भूखे मर जाएंगे, हम क्या उगाएंगे और क्या खाएंगे। इंद्रदेव साफ इनकार कर देते हैं कि बारिश 12 साल तक नहीं होगी। इंद्रदेव ने ये बात शिव जी के ऊपर टाल दी कि शिव जी के हाथ में है बारिश करना ना करना। जब तक उनका डमरू नहीं बाजेगा तब तक बारिश नहीं होगी। इस बात को देख कर के सभी किसान बहुत ज्यादा दुखी हो गए और उनसे ही ये विनती करने लगे कि हम कैसे मनाएं उनको। तो उन्होंने बोला, जाके आप शिव को मनाइए और उनसे विनती कीजिए, शायद वो मान जाएं, क्योंकि वो तो भोले भंडारी हैं। सभी किसान एकजुट होकर शिव भगवान के पास जाते हैं और पहले ही इंद्रदेव ने प्रभु से विनती कर कर उनको समझा दिया था कि हे प्रभु, वर्षा नहीं करनी और डमरू नहीं बजाना। किसान शिव जी के पास पहुंचते हैं और शिव जी से विनती करते हैं, हे प्रभु, वर्षा करिए, डमरू बजाइए, कृपया हमारी रक्षा कीजिए वरना हम भूखे मर जाएंगे और हमारी फसल नहीं होगी। लेकिन शिव जी साफ इनकार कर देते हैं कि वर्षा नहीं होगी, मैं ध्यान में जा रहा हूँ और 12 साल बाद मेरा डमरू बजेगा, तभी वर्षा होगी। इस बात से परेशान होकर सभी किसान वापस निराश लौट आते हैं और अपने अपने घर पर चले जाते हैं। सभी किसान निराश होकर ये काम करना छोड़ देते हैं कि हम क्या ही फसल उगाएं, क्योंकि फसल तो होगी नहीं। लेकिन एक किसान उनमें से एक ऐसा था जिसने की हिम्मत नहीं हारी और फसल करने चल दिया। दोस्तों, वो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपनी फसल उगाने की तैयारी में जुट गया और उसने फसल उगाना स्टार्ट करा। फसल उगा रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था, तो इसको देखकर बाकी किसान हंसने लगे और ये कहने लगे कि ये कर क्या रहा है, और ये सोचने लगे कि ये कर क्या रहा है। सभी किसान उसको देख करके ये कहने लगे कि वो पागल हो चुका है। सारे किसान उसके पास गए और उससे पूछा कि तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि बारिश तो पड़नी नहीं है 12 साल तक और फसल भी नहीं होगी। वैसे भी हम क्या ही कर सकते हैं भगवान के सामने। दोस्तों, उस किसान ने जो जवाब दिया उससे सारे हैरान हो गए। दोस्तों, उस किसान ने ये जवाब दिया कि हम भगवान से तो लड़ नहीं सकते और 12 साल तक खाली भी नहीं बैठ सकते, तो 12 साल तक करें क्या। अगर हम 12 साल तक कुछ नहीं करेंगे तो बाद में जब मैं फसल उगाऊंगा तो मेरे को कुछ नहीं पता होगा कि कैसे फसल उगाई जाती है, और मैं भूल जाऊंगा जब तक कि फसल कैसे उगती है और क्या क्या चाहिए फसल के लिए। इसलिए मैं अभ्यास कर रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मैं आने वाले टाइम पर जब फसल उगाऊं तो अच्छे से उगा सकूं और मेहनत करके उगा सकूं। जीवन में अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी स्किल्स में, किसी भी फील्ड में हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम उस स्किल्स को और उस फील्ड में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा करिए, कम करिए, लेकिन करिए जरूर। इसलिए दोस्तों, अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। और वैसे भी हमें 1 जून को पता चल जाना है हमारी डेट शीट, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम कब होंगे। इसीलिए दोस्तों, हमें एग्जाम के लिए तैयार प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहूंगा कि हमें प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए और हमेशा करनी ही चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद
और दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।